हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। सो यार, अभी तो मैं जल्दी उठी थी पार्क जाने के लिए, लेकिन ना यहाँ पे बारिश हो गई एंड अब मैं जा नहीं सकती पार्क, बिकॉज पार्क जाऊंगी तो पूरी भीग जाऊंगी। बट यार मौसम इतना बढ़िया लग रहा है ना, सुबह सुबह सोते उठते ही ऐसा मौसम मिल जाए, ओए होए मजा आ जाता है। And यार इतना बढ़िया लग रहा है। वही तो रेनी सीजन चल रहा है, तो बारिश ना हो ऐसे कैसे पॉसिबल है। चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी, बढ़िया मौसम है। ये देखो, इनके यहाँ पे तो, मासी के यहाँ पे तो चारों तरफ पेड़ भी है, तो अच्छा लगता है। और हरी हरी घास देखना किसको अच्छा नहीं लगता, हरा हरा पेड़ देखना किसको अच्छा नहीं लगता। आंखों को तो सुबह सुबह ये एक एक्सरसाइज हो जाती है कि ग्रीनरी चीजें आपको देखनी चाहिए। डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि आपको ये हरी हरी चीजें ज्यादा देखनी चाहिए, आपकी आईज के लिए अच्छी होती है ना। तो मुझे तो मजे आ रहे हैं। और ये बेल देखो कितनी बड़ी हो गई है। इतनी सारी स्कूल बसेस देखकर अपने स्कूल की याद आ गई। हमें भी कैसे मम्मी उठा उठा के करते थे। फिर उसके बाद हमारी 2 चोटी बनानी थी, क्योंकि उस टाइम पे तो रूल इतने सख्त होते थे कि आप एक पोनी क्या खुले बाल भी नहीं छोड़ सकते थे। लाइक मतलब खोल करके जो चोटी बनाते हैं ना, वो भी नहीं कर सकते थे आपको गूंथ के ही चोटी बनानी होती थी, और वो भी रेड रिबन के साथ। अब तो बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है, बट उस टाइम पे तो भाई साहब ऐसे ही होता था। रेड रिबन या फिर व्हाइट रिबन आपको लगाने हैं, पूरी चोटी फोड़ करके जानी है भाई साहब। वो तब तो हमारे बाल भी इतने ज्यादा लंबे हुआ करते थे, मेरी और मेरी बहन के दोनों को। और मम्मी को इतना ज्यादा टाइम लगता था, मम्मी को गुस्सा भी आता था। इतने सारा मेहनत करना बहुत वेरी वेरी डिफिकल्ट है यार। अरे इतनी जल्दी सुबह उठना, फिर हमारे लिए ब्रेकफास्ट बनाना, ब्रेकफास्ट तो बनाना ही बनाना, उसके बाद लंच भी पैक करना, भाई साहब डिफिकल्ट है। शूज वगैरह सब बनाना। अरे कितने जल्दी उठते थे हम भी, बेचारे बच्चे छोटे। लेकिन हमें तो अभी भी स्कूल जाना ही पड़ता है, जल्दी उठना ही पड़ता है। क्या ही लाइफ है, बचपन में तो उठते ही थे और अभी भी उठना ही पड़ता है, क्योंकि स्कूल, पहले स्कूल में स्टूडेंट थे, अब स्कूल में टीचर है भाई। पता नहीं कौन सा प्रोफेशन चुन लिया है मैंने कि सुबह जल्दी उठो ही उठो। बट यार अपने स्कूल टाइम पे मजे ही आते थे। मतलब कि घर से लगता था थोड़ा बुरा, लेकिन जब स्कूल पहुंच जाते थे और अपने दोस्तों से मिलते थे तो कितने खुश हो जाते थे। बस सबसे पहली बात यही होती थी, भाई तो आज टिफिन में क्या लाई है, तू टिफिन में क्या लाई है, अरे आज मैं ये लाई हूँ, एक काम करेंगे ना, मुझे नहीं पसंद, तू मेरा खा लेना और मैं तेरा खा लूंगी। और लंच से पहले सेकेंड पीरियड में लंच खत्म कर देते थे हम लोग। कितने
बढ़िया था यार, स्कूल टाइम ही बेस्ट था। और पता है मतलब पिछले कल जो फ्रेंडशिप डे गया ना, उस पर मुझे आपसे एक बात कहनी थी लेकिन मैं कह ही नहीं पाई, बिजी थी। तो एक बार ना मैं मतलब वही कहते हैं स्कूल टाइम पे जो फ्रेंडशिप होती है ना वही सबसे बेस्ट होती है, उसके बाद तो सब मतलबी होते हैं, कॉम्पिटिटर होते हैं, राइट। तो मेरे हाथ में इतने सारे फ्रेंडशिप बैंड हुआ करते थे उस टाइम पे, और मैम ने मुझे एक बार डांट भी दिया था कि ये सब नहीं चलेगा क्लासरूम में, इतने सारे मतलब पूरे आधा हाथ तो मेरा फ्रेंडशिप बैंड से भरा हुआ था। तो मैम ने डांट दिया कि ये सब नहीं चलेगा, बट ठीक है वो भी उसके लिए भी डांट सुन ली थी हमने। लेकिन आज देखो खाली है, एक भी फ्रेंडशिप बैंड नहीं है। लेकिन वही रियल फ्रेंडशिप होती है जो स्कूल में होती है, बाकी कोई फ्रेंडशिप रियल नहीं होती है, मैं सच बताती हूँ। क्योंकि अगर स्कूल की फ्रेंडशिप आपकी अभी तक भी चल रही है तो वेल एंड गुड है गाइज, बिकॉज वही फ्रेंडशिप ट्रू है, बाकी कोई नहीं। सब आपको कॉम्पिटिटर मानेंगे, सब आपसे जेलस होंगे, बाकी नथिंग। लोगों की मम्मी चाय बनाती है, पकौड़े बनाती है, ब्रेड पकौड़े, मैगी बनाती है इतने अच्छे बारिश के मौसम में, और आप देखना चाहोगे मेरी मम्मी यहाँ पे क्या कर रही है। बस देखते हो जाओ, थोड़ी देर और रुक जाओ। देखो ये कड़वे करेले, बारिश में कड़वे करेले कौन खाता है यार। और मेरी मम्मी कड़वे करेले ही बना रही हैं, और उनका कहना है कि मैं तो सिर्फ अपने लिए बना रही हूँ कड़वे करेले, 2 रोटी के साथ खाओगे, तुम अपने लिए मैगी बना लेना। वाह जी वाह, वाह मम्मी बहुत बढ़िया किया आपने। बारिश में पिकनिक, वो भी घर के अंदर। गाइस मम्मी को शुगर है ना, तो इसलिए मम्मी सिर्फ अपने लिए करेले बना रहे हैं यहाँ पे, एंड बाकी सब भी खा सकते हैं, बड़े लोग करेले खा सकते हैं, और हम छोटों ने सोचा है हम मैगी बनाएंगे। एंड मासी ने ऑलरेडी बना भी दिया है आलू बड़ी की सब्जी। गाइस देखो मैं जूडियो से क्या लेकर आई हूँ, ये रहा बैग 1 बैग 2। सो मैंने सोचा सेल चली हुई है तो क्यों ना हम भी लूट ही लेते हैं, बिकॉज भीड़ तो इतनी ज्यादा थी जूडियो में कि पूछो मत। मैंने दिखाया ही था पिछले वाले ब्लॉग में कि मेले की तरह ऐसा लग रहा था, जूडियो है ही नहीं, मेला है कोई। बट तो ऐसा मौका मैं कैसे छोड़ सकती थी, तो मैंने भी लूट लिया। लूट मची है, लूट लो। सो चलो ओपन करके दिखाते हैं, ठीक है। वो ये है सबसे क्यूट टॉप
जो कि मेरी सिस्टर ने अपने लिए लिया है। मैं आपको बता दूं, मैंने अपने लिए कुछ नहीं लिया है, मैंने सिर्फ एक लिपस्टिक एंड लिप बाम लिया है। एंड ये बाकी सारा जो ड्रेसेस है वो मेरी बहन ने लिया है, बिकॉज मेरी साइज़ का मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था, साइज़ का मिल नहीं रहा था, और मिल रहा था तो वो कलर पसंद नहीं आ रहा था, वो ड्रेस पसंद नहीं आ रही थी, सो इसलिए मैं लेकर नहीं आई। सो ये देखो, ये बहुत ही क्यूट सा पिंक सा टॉप है। मेरे को फंसेगा नहीं तो मैं फंसा के दिखा देती। म्यूजिक सो इसलिए ये है पहला टॉप जो कि बहुत ही क्यूट है। एंड ये है 399 का फर्स्ट टॉप। ये क्रॉप टॉप है एंड आप इसको यहाँ से और शॉर्ट भी कर सकते हो, ठीक है, स्टमक के एरिया से। ये देखो, बढ़िया है ना। सो ये देख लिया आपने। नेक्स्ट ये है सबसे बेस्ट चीज, पूछो क्या, ये लोअर जो कि मैंने ही पसंद किया था। टॉप भी मैंने ही पसंद किया था अपनी बहन के लिए, एंड ये लोअर भी मैंने ही पसंद किया था। एंड गाइस ये इतना प्यारा लोअर है ना, ये देखो, इसमें ना सामने फ्रंट पे पॉकेट भी है। ये देखो, ऐसे हैंड आप डाल सकते हो, इसमें कोई सामान है डाल सकते हो, आपका मन है, और नहीं डालोगे तब भी प्यारा लगेगा। ये भी बहुत प्यारा लोअर है, और कॉटन इतना प्यारा है ना, इसका स्टफ इतना सॉफ्ट है कि आपको मज़ा आ जाएगा पहन के। सो इसका प्राइस है 599, सिर्फ 599 में प्योर कॉटन और इतना प्यारा लोअर जिसका डिज़ाइन इतना प्यारा है, क्यूट सा। देखो कितना बढ़िया लग रहा है ना। एंड इन फ्यूचर मेरी बहन तो पहनेगी तो मैं इसलिए फ़ोटोज़ डाल ही दूंगी। एंड अभी तो मैं डाल नहीं पाऊंगी बिकॉज वो अभी जॉब कर रही है, सो मैं बस आपको दिख। ये है सेकंड ड्रेस जो कि प्योर कॉटन की है, एंड इसको मेरी बहन को स्ट्रिप वाली बहुत पसंद आती है ड्रेसेस, तो ये हमेशा प्रेफर करती है कि उसकी पतली स्ट्रिप हो ताकि ये कंफर्टेबल तरीके से वेयर कर सके। एंड इसके बैक में भी स्ट्रिप्स वर्क हुआ है, इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। एंड ये पड़ती है हमें 499 की ये ड्रेस पड़ी थी। एंड फ्लेयर देखो, फ्लेयर चेक करो आप, इसका कितना बढ़िया है। एंड जब ये इसको पहन के निकलेगी कितनी प्यारी डॉल सी लगेगी। एंड ये ना, इसमें बैक साइड में रबड़ भी है, स्ट्रेचेबल है, जिसके कारण ये किसी को भी इजीली आ सकती है, बट मुझे नहीं आ सकती बिकॉज मैं तो इससे ज़्यादा मोटी हूँ ना। एंड ये है एक्स्ट्रा स्मॉल ड्रेस, यहाँ पर दिखा ही रही हूँ बिकॉज अभी मेरी बहन जॉब कर रही है, सो वो वेयर करके नहीं दिखा सकती है। एक्चुअली लुक वेयर करके ही आता है, सो इन फ्यूचर वीडियोस में तो वो पहनेगी ही। बहन का जितना भी स्टफ़ था वो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। अब मैं दिखा रही हूँ अपनी मम्मी का स्टफ़, जिन्होंने सिर्फ कुर्तीज़ ली है। एंड यहाँ पर ये जो ब्लैक कुर्ती है ना, ये हमें 499 की पड़ी है। एंड इसमें ट्रायंगल वर्क हुआ है, सो जो कि बहुत ही प्यारी है। एंड इसका स्टफ़ भी काफ़ी अच्छा है गाइस, प्योर कॉटन है, हैवी है। इसको आप कॉटन लोअर के साथ भी वेयर कर सकते हो, जीन्स के साथ भी वेयर कर सकते हो, जहाँ आपका मन करे वहाँ पहन के जा सकते हो। एंड मुझे तो ये बहुत ही प्यारी लगी। एंड मम्मी ने जब घर आके पहनी थी तो उन पे बहुत ज़्यादा सूट कर रही थी ये कुर्ती। एंड यहाँ पर आपको फुल स्लीव्स मिल जाती है। एंड प्राइस तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, 499 का पड़ा है हमें। कभी कभी सेल में आपको अच्छे कपड़े मिल जाते हैं, एंड इसलिए कभी कभी आपको ट्राई कर लेना चाहिए। दैट्स इट। ये है कुर्ती नंबर 2, जिसका लाइट पिंक कलर है एंड वाइट कलर के फ्लावर्स बने हुए हैं इसमें। एंड इसमें भी फुल स्लीव्स है गाइस, बिकॉज मम्मी को भी फुल स्लीव पहनने की आदत है। उन्हें ये लगता है कि गर्मियों में ना बाजू काली हो जाती है, तो जिसकी वजह से बेटर रहता है कि आप कॉटन की कुर्ती पहने और वो भी फुल स्लीव पहने। एंड नेक आप देख ही सकते हो, इसका वी नेक है एंड कॉलर वाला नेक। एंड बैक एरिया देखो, बैक में भी पूरा फुल प्रिंट है फ्लावर्स का, वाइट फ्लावर्स का। एंड ये भी बहुत अच्छी पड़ी है हमें, ये 499 की हमें पड़ी है। कुर्ता लिया और लोअर ना लिया, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। सो मम्मी ने यहाँ पर अपने लिए कॉटन का लोअर भी लिया था, जिसका कलर क्रीम कलर है। इसमें छोटे छोटे डॉट्स बने हुए हैं प्रिंट के, एंड साथ में 2 पॉकेट्स मिल जाती है दोनों साइड आपको। लोअर में रबर लगा हुआ है जो कि बहुत ही सॉफ्ट है, जिससे कोई भी निशान नहीं होने वाले हैं कमर पे। सो इसलिए मुझे लगता है रबर वाले जो लोअर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। एंड ये भी हमें पड़ा था 499 का। इसकी लेंथ भी मम्मी को एकदम परफेक्ट आई है, जब घर पर आकर उन्होंने वेयर किया तो इनको पूरा सूट कर रहा था।
बारी आती है हमारी नेक्स्ट शॉर्ट कुर्ती की, जो कि हमारे हॉल का सबसे लास्ट स्टफ़ है। एंड ये है वाइट कलर की शॉर्ट कुर्ती जिसमें बाजुओं में पेंट हुआ है, पेंट से फ्लावर बने हैं। एंड यहाँ पर भी ये फुल स्लीव्स है, बट जो नेक एरिया है ना, नेक एरिया में थ्रेड वर्क है, दोनों साइड में पेंट वर्क हुआ है बाजू में, और नेक में हुआ है थ्रेड वर्क। सो मैंने कहा था फुल स्लीव पसंद है, तो दैट्स इट, सारी मम्मी को फुल स्लीव्स ही कुर्ती ली है। एंड ये वाली कुर्ती हो सकता है मैं भी पहन लूँ, बिकॉज़ ये थोड़ी सी लार्ज है। एंड वैसे मैं पहनूंगी नहीं, बट इन फ्यूचर कुछ भी हो सकता है बिकॉज़ लूज़ है। सो पता नहीं, देखते हैं क्या होता है। एंड बट ये कुर्ती मुझे अच्छी लगी, पता नहीं क्यों, मुझे वाइट कलर से प्यार है, वाइट कलर पसंद ही आता है। यहाँ पर अपने लिए लेकर आई थी एक लिप शेड एंड लिप ग्लॉस, जो कि बहुत ही अच्छा लगा मुझे। एंड मैंने अभी भी ये अप्लाई किया हुआ है, मॉर्निंग से मैंने अपने लिप्स पे ये अप्लाई किया हुआ था, ये लिप शेड भी एंड लिप ग्लॉस भी, जो कि बहुत ही सूट कर रहा है एंड मेरे होठों को सॉफ्ट बनाए रख रहा है। मैंने सुबह 6 बजे अप्लाई किया था एंड अभी 2 बज रहे हैं और मेरे लिप्स वैसे के वैसे ही हैं, सॉफ्ट, एंड इसका कलर भी नहीं गया है। मैंने लंच नहीं, ब्रेकफास्ट किया एंड पानी पिया और चुटर पुटर जो भी चीज़ें हैं वो खाई, बट वो अभी के अभी ऐसे ही स्टे कर रहे हैं। एंड मेरे होंठ अभी तक सॉफ्ट हैं, कोई भी फटे नहीं हैं, जिसे कहते हैं ना ड्राई लिप्स होना, वो नहीं है अभी। एंड इसीलिए ये मुझे अच्छा लगा ये प्रोडक्ट। एंड दोनों ही अच्छे हैं एंड क्वालिटी एंड क्वांटिटी भी इनफ है। ये पड़ा हमें 99 का, जो लिप ग्लॉस है 99 रुपीज़ का है एंड इसमें शाइनिंग भी है। एंड ये जो लिपस्टिक है ये हमें पड़ी 199 की। सो इसका कलर मुझे बहुत प्यारा लगा, सो इसलिए ये देखो। मेरा मीडियम स्किन टोन है, तो उस हिसाब से मैं आपको बता दूं कि ये मीडियम स्किन टोन पे सूट करेगी। एंड बाकी आप देख लो। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें।